नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया भर्ती आपका 19,838 पोस्टों पर आया है। इस भर्ती में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो फॉर्म भरते समय आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आपका पेमेंट कौन से पोस्ट पर मिलता है, कौन सा ऐसा पोस्ट है अगर जॉब होता है तो आप एक जगह पर अस्थायी रहिएगा। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आप कुछ भी भर देते हैं लेकिन बाद में पछतावा रहता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखकर हर पोस्ट के बारे में अच्छे ढंग से समझ लीजिए, तब आप फॉर्म को भरिएगा। और जो साथी मेरे नए होंगे, पहला बार चैनल से जुड़ रहे होंगे, और हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में आपको सफलता मिल सके। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट में बिहार पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं, वहां से भी जुड़ जाना है। चलिए अब हम बिहार पुलिस कांस्टेबल पोस्ट 19,838 पोस्ट परफॉर्मेंस कैसे भरना है, फॉर्म भरते समय इसको ध्यान से देखना है। देखिए, इसमें 3 प्रकार का आपको ऑप्शन दिया जाता है। तीनों में क्या क्या आता है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल, सैलरी के बारे में, वर्क के बारे में आपको बताने हैं वाले हैं। उससे पहले कुछ आपको बुक सजेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट स्टडी गाइड के बारे में अगर मेरे भाई बात करें तो चक्षु प्रकाशन के तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल का बेस्ट स्टडी गाइड निकाला गया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आइए, आपका नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें सामान्य अध्ययन हो गया, आपका सामान्य विज्ञान हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, सब कुछ को कवर किया गया है। आपके सामने ये जो गाइड दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु पब्लिकेशन का, ये आपका गाइड के बारे में हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें मेरे भाई, तैयारी को मजबूत करने के लिए सॉल्व पेपर की आवश्यकता होता है, तो देखिए आपका एडुका जोन के तरफ से आपका सॉल्व पेपर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपका 2010 से लेकर 2024 तक का टोटल 33 सेट आपका सॉल्व पेपर दिया गया है। इसमें 3000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अवेलेबल है। आप एडुका जोन का ये सॉल्व पेपर ले लीजिए, जिससे सॉल्व पेपर से आपको पैटर्न पता चलेगा, और चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड ले लीजिए। इन दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, ऑनलाइन भी ले सकते हैं तथा मार्केट में जाकर ऑफलाइन भी दुकान से ले सकते हैं। अब देखिए आप जॉब प्रोफाइल के बारे में। आप फॉर्म जब भरिएगा, जब पोस्ट प्रेफरेंस टिपिएगा ऑप्शन, ये 3 प्रकार का आएगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या होता है सबसे पहले समझिए। आपके जिला में, हर जिला में पुलिस लाइन होता है, यानी कि आपके जिला में जो पुलिस कार्य करते हैं वही डिस्ट्रिक्ट पुलिस होते हैं। और जो आपको सिंपल ड्रेस में दिखाई देते हैं, जिसे बिहार पुलिस में लोग देखते हैं, वो आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस होते हैं। ये जिला में रहते हैं, आपके थाना में रहते हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंतर्गत आते हैं। एक एक चीज समझिए, उसके बाद जॉब प्रोफाइल बताएंगे, किस पद पर रहते हुए अच्छा से पढ़ाई भी कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। दूसरा आता है BSAP, यानी बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, जो होता है प्रोटेक्शन होता है, ये आपका आता है। उसके बाद जो अब बिहार सरकार अपने तरफ से इस पोस्ट को क्रिएट किया है। तीसरा है, आता है आपको ऑप्शन में अदर यूनिट्स, यानी अदर यूनिट्स के बारे में, जिसमें GRP आता है। आप देखे होंगे रेलवे में RPF होता है कि GRPF होता है, तो वही अदर में आगा आपका आ जाएगा GRPF। ठीक, उसके बाद आता है BISF, बिहार इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स आता है। SIRF मतलब स्पेशल इंडियन फोर्स के अंतर्गत ये आता है। ये 3 पोस्ट हो गया। अब मेरा भाई बात आता है कि तीनों पोस्ट के बारे में आप जान गए क्या क्या होता है, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही जिला में पोस्टेड रहें, अगर वहीं पर जॉब करें, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस चूज करना होगा 1 नंबर पर। उसके बाद BISF का कार्य क्या होता है, जॉब प्रोफाइल का कार्य समझिए। इसका कार्य ये होता है कि मान लीजिए अगर कहीं पर मेला लगा, वहां पर भेजा जाएगा। कहीं पर दंगा हो गया, कहीं पर कोई बड़े नेता आ रहे हैं, मतलब स्पेशल रूप से अगर किसी फोर्स की जरूरत है वहां किसी प्रकार की घटना के लिए, तो इस फोर्स को भेजा जाता है। और इसमें है कि मेरे अनुसार इसमें समय पूरा मिलता है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप ड्यूटी पीरियड में चलिएगा तो आपको थोड़ा सा भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जब बैठिएगा तो हमेशा बैठे ही रहिएगा, जब काम में जाइएगा तो काम में ही।
लेकिन ये अदर पोस्ट में आप समझ सकते हैं ये कंटिन्यू वर्क रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया में, रेलवे थाना में आपका कंटिन्यू वर्क रहता है। तो आपको, और पेमेंट का बात करें तो सबसे ज्यादा पेमेंट आपका बीएसएपी में मिलता है। जैसे जनरल जो पेमेंट होता है वो जो सबको मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ में आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो उसका अलाउंस अलग से मिलता है, तो इसका पेमेंट भी ज्यादा रहता है। तो 1 नंबर पर आप अब जिला में आराम से रहिए, जिला पुलिस भरिए, 2 नंबर पर इसको डालिएगा और 3 नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिएगा। लेकिन जिस किसी को कभी कभी वर्क में उस टाइप में जाना है आर्मी जैसे रोल में, तो 1 नंबर में बीएसएपी डालिएगा, 2 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डालिएगा। हमें पूरा उम्मीद है सब कुछ जॉब प्रोफाइल सैलरी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत